नफरत इश्क एपिसोड 48। तभी एकदम से तान्या समर्थ के हाथ पर अपना हाथ रख हल्का मुस्कुराकर कहती है, रिलैक्स समर्थ, वो मेरा पास्ट है, उससे मुझे नफरत नहीं है, मोहब्बत है, सो रिलैक्स। पहले हम डिनर करते हैं, फिर तुम्हें जो पूछना हो तुम पूछ सकते हो। समर्थ अपना सर हिला देता है, फिर दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों अपना डिनर खत्म करके बाहर गार्डन में चले जाते हैं। अब आगे तान्या और समर्थ इस वक्त गार्डन में झूले पर बैठे थे। तान्या समर्थ को देख कहती है, अब पूछो तुम्हें क्या पूछना था। समर्थ तान्या को देख कहता है, आई एम श्योर कि तुम मुझे बताना चाहती हो। अगर तुम। तभी तान्या एकदम से अपना हाथ समर्थ के हाथ पर रख देती है। समर्थ तान्या को देखता है तो तान्या मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका देती है और पूछने का इशारा करती है। समर्थ मुस्कुराकर कहता है, उस फाइल में तुम्हारे मेडिकल सर्टिफिकेट और नर्सिंग का डिप्लोमा है, तो क्या तुम पहले नर्स थी। तान्या समर्थ को देख अपना सर हाँ में हिला देती है। वो हल्का मुस्कुराकर कहती है, मैं मैम से मिलन से पहले नर्स थी। डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन माँ पापा के जाने के बाद जिंदगी मुश्किल हो गई। एक अकेली लड़की अपनी 7 साल की बहन के साथ कैसे रहेगी, ये किसी ने नहीं सोचा। तान्या हल्के नम आंखों से सामने देखते हुए कहती है, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, सबने सिर्फ ताने ही दिए, लेकिन मदद किसी ने नहीं दी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो छोटा मोटा जो काम मिल जाता वो कर लेती, अपना और अपनी रितिका का पेट भरने के लिए। जिस उम्र में बच्चे जिद करते हैं, मुझे जिंदगी ने जिम्मेदारी दे दी। फिर समर्थ को देख एक फिकी मुस्कान लिए कहती है, फिर कुछ पैसे जमा किए और दिल्ली से मुंबई आ गई अपनी बहन के साथ। नई जगह, नए लोग, यहाँ भी कम परेशानियां नहीं आए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। रोज रितिका का चेहरा देखती थी और उसके लिए जीना शुरू कर दिया। उसकी बात सुन समर्थ की भी आंखें नम हो गई थी। समर्थ तान्या को देख कहता है, कितना कुछ झेला है तुमने तान्या, ये सब तुमने अकेले कर लिया, सच में बहुत हिम्मत है तुम में। तान्या बिना किसी भाव के समर्थ को देख कहती है, ये तो कुछ नहीं था समर्थ, जिस शहर को सपनों की दुनिया मानकर अपना बनाने आई थी, उसी ने मुझसे मेरा अपना छीन लिया। उसके आगे तो ये सब कम लगता है। उसकी बात का समर्थ के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस तान्या का हाथ अपने दोनों हाथ में ले कहता है, रहने दो तान्या, तुम्हारे जख्म हरे हो रहे हैं। मैं तुम्हें कमजोर पड़ता नहीं देख सकता, चलो चलकर सोते हैं। तान्या अपना दूसरा हाथ समर्थ के हाथ पर रख कहती है, नहीं, आज मैं अपनी जिंदगी का हर अतीत तुम्हें बताना चाहती हूँ। समर्थ कहता है, लेकिन तुम्हें दर्द होगा तान्या। तान्या मुस्कुराकर कहती है, पता है, लेकिन मेरे दर्द का मरहम भी मेरे पास बैठा है। उसकी बात सुन समर्थ हल्का मुस्कुरा देता है। तान्या आगे बोलना शुरू करती है, जब मैं यहाँ आई तो मुझे एक अम्मा मिली, वो भी अकेली ही थी। रेलवे स्टेशन पर उनकी चाय की दुकान थी। उन्होंने मुझे अपने पास रखा, मेरी और रितिका की अपनी बेटी की तरह देखभाल की। मैं उनके काम में भी मदद करती थी ताकि हम उन पर बोझ बने। तान्या उदासी से कहती है, फिर एक दिन अम्मा भी हम दोनों को छोड़कर चली गई। ये बोल तान्या की आंख से एक कतरा आंसू गिर जाता है। समर्थ जल्दी से उसके आंसू पोंछता है। तान्या समर्थ को देखती है तो समर्थ अपना सर ना में हिला देता है। तान्या हल्का मुस्कुराकर आगे कहती है, उनके जाने के बाद मैंने उनकी दुकान संभाली, अपना और रितिका का पेट भरने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और रितिका को भी पढ़ाया। तान्या वो सब याद करते हुए रुआंसी हो गई थी। वो एक गहरी सांस लेकर अपनी नजरें झुकाकर कहती है, आसान नहीं था यहाँ तक का सफर। मैंने दिन रात मेहनत करके कितनी सारी स्कॉलरशिप ली और अपना स्कूल कॉलेज सब किया। जब पढ़ाई पूरी हुई तो एक बेहतर नौकरी की, तब थोड़े हालात सुधरने लगे। मैं रितिका के साथ अम्मा का घर छोड़ दूसरी जगह किराए पर रहने लगी। तान्या समर्थ को देख मुस्कुराकर कहती है, फिर नौकरी के साथ मैंने अपनी नर्सिंग का डिप्लोमा भी किया और रितिका का भी कॉलेज शुरू हो चुका था। 20 की थी जब नर्स बनी। अपनी पहली सैलरी से मैं रितिका को जुहू बीच लेकर गई थी। कितने सालों बाद मैं और मेरी बहन खुश थे। देखते देखते 2 साल और बीत गए। मैं 22 साल की हो चुकी थी और रितिका 19 की। फिर एक दिन नीरज रितिका की जिंदगी में आया और उसके बाद सब तबाह हो गया। जो जिंदगी बनाने में मुझे 12 साल लग गए, वो उस नीरज सहाय ने कुछ ही पलों में बर्बाद कर दिया। इतना बोल तान्या फूट फूट कर रोने लगती है। समर्थ जल्दी से उसको अपने गले से लगा लेता है। तान्या रोते हुए समर्थ से कहती है, सब बर्बाद कर दिया उसने समर्थ, उस दरिंदे ने मुझसे मेरी बहन छीन ली। समर्थ तान्या की पीठ रब करते हुए कहता है, चुप हो जाओ तान्या, मुझे पता है तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन शांत हो जाओ, ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती तुम। लेकिन तान्या समर्थ को पकड़े बेहिसाब रोए जा रही थी। समर्थ की भी आंखें छलक गई थी। उससे तान्या को दर्द में देखा नहीं जा रहा था। वो बिना कुछ कहे तान्या को एक बार फिर रोने देता है। थोड़ी देर बाद तान्या शांत होती है, लेकिन समर्थ से अलग नहीं होती।
समर्थ भी उसको अपने सीने से लगाए रखता है। कुछ ही देर में तान्या समर्थ से अलग होती है। समर्थ उसके आंसू पोंछ कहता है, चलो अब शांत हो और चलकर सो जाओ। तान्या हल्का मुस्कुराकर कहती है, अभी बहुत कुछ बताना है समर्थ, ये नहीं जानोगे मैं निगाह मैम से कैसे मिली। समर्थ उसका चेहरा अपने हाथ में ले कहता है, तुम बताना चाहती हो तो बताओ, लेकिन वादा करो तुम अब रोगी नहीं। तान्या मुस्कुराकर कहती है, प्रॉमिस। समर्थ तान्या का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ उसे बोलने का इशारा करता है। तान्या समर्थ को देख कहती है, रितिका को गए 4 महीने हो चुके थे, उसके जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की, पुलिस वकील सबके पास गई इंसाफ के लिए, लेकिन सबूत ना होने की वजह से आज भी हमारे देश में मुजरिम खुलेआम घूमते हैं। तान्या एक गहरी सांस लेकर कहती है, फिर मैंने हार मान ली कि मैं अपनी बहन को कभी इंसाफ नहीं दिलवा पाऊंगी, इसलिए मैंने अपनी जिद छोड़ अकेले जीना सीख लिया। फिर एक दिन अस्पताल में मेरी मुलाकात मैम से हुई और इसी के साथ तान्या कुछ पुरानी यादों को याद करते हुए समर्थ को अपनी और निगाह की मुलाकात बताने लगती है। फ्लैशबैक 2 साल 8 महीने पहले, लाइफ केयर हॉस्पिटल। निगाह इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई है। उसके पास अश्वथ बैठा हुआ है और उसने निगाह का हाथ पकड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे को बिना भाव के देख रहे थे। कुछ ही देर में तान्या वार्ड में आती है और अश्वथ से कहती है, सर मैम को इंजेक्शन देना है। अश्वथ तान्या को देख अपना सर हिला देता है। तान्या निगाह को इंजेक्शन देने लगती है। अश्वथ निगाह से कहता है, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। नीरज सहाय के साथ क्या करना है वो हम कल से सोचेंगे। उसकी बात सुन निगाह बस अपना सर हिला देती है। अश्वथ तान्या को देख कहता है, व्हाट्स योर नेम। तान्या जो नीरज का नाम सुन अश्वथ को देखे जा रही थी, वो अश्वथ के सवाल से अपने सेंस में आती है। तान्या जल्दी से अपनी नजरें झुका अश्वथ से कहती है, तान्या अग्रवाल सर। अश्वथ तान्या से कहता है, मिस अग्रवाल तुम मेरी एंजल के साथ ही रहोगी, याद रहे अगर एक पल के लिए भी तुम्हारी नजरें मेरी एंजल से हटी तो मैं तुम्हें दुनिया से हटा दूंगा। उसकी बात सुन तान्या सहम जाती है। वो जल्दी से अपना सर हिला अश्वथ से कहती है, मैं समझ गई सर। अश्वथ निगाह के माथे पर किसकर वार्ड से निकल जाता है। उसके जाने के बाद तान्या एक राहत की सांस लेती है और निगाह की तरफ देखती है। तान्या निगाह से कहती है, मैम क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। निगाह तान्या को कुछ पल गौर से देखती है, फिर अपना सर हाँ में हिला देती है। तान्या झिझकते हुए कहती है, आप और सर नीरज सहाय को कैसे जानते हैं। उसका सवाल सुन निगाह बिना भाव के कहती है, तुम्हें ये क्यों जानना है, वो तुम्हारा कुछ लगता है क्या। तान्या निगाह को देख नम आंखों से कहती है, वो मेरा दुश्मन लगता है, उसकी वजह से मेरी दुनिया तबाह हो गई है। निगाह उसकी बात सुन तान्या को देखने लगती है। निगाह को तान्या ने नींद का इंजेक्शन दिया था, इसलिए अब उसकी पलकें भारी हो रही थी। निगाह अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे लगता है तुमने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया है, जिस वजह से मुझे नींद आ रही है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तान्या अपना सर हिलाकर निगाह से कहती है, ठीक है मैम, आप आराम कीजिए, हम बाद में बात करते हैं। निगाह अपनी आंखें बंद कर लेती है। तान्या निगाह को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके वही सोफे पर बैठ जाती है। शाम का वक्त, अश्वथ वार्ड में आता है। उसके आते ही तान्या अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और जल्दी से निगाह के पास खड़ी हो जाती है। निगाह अभी भी गहरी नींद में थी। अश्वथ तान्या से कहता है, जाकर इनके डिस्चार्ज पेपर लेकर आओ। तान्या उसकी बात सुन सोच में पड़ जाती है कि अगर वो निगाह को लेकर चला जाएगा तो वो निगाह से बात कैसे करेगी। अश्वथ तान्या को ना जाते देख उसको घुरने लगता है। वो तान्या से अपनी सर्द आवाज में कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। उसकी इतनी सर्द आवाज सुन तान्या सहम जाती है और जल्दी से अपना सर हिला वार्ड से निकल जाती है। कुछ देर में तान्या डिस्चार्ज पेपर लेकर अश्वथ के पास आती है और उसको दे देती है। अश्वथ वो डिस्चार्ज पेपर रोमी को दे देता है और खुद निगाह को अपनी बाहों में उठाकर बाहर निकल जाता है। तान्या उसको जाते हुए देखती है। उसकी आंखें फिर से छलक जाती है। वो खुद से शिकायत करते हुए कहती है, आखिरी उम्मीद मिली थी अपनी बहन को इंसाफ दिलाने की, वो भी चली गई, अब क्या करेगी तान्या तू। इतना कह वो वही बैठ रोने लगती है। क्या हुआ था रितिका के साथ। निगाह और तान्या कैसे हुई एक साथ, कैसे वापस मिली थी तान्या निगाह से। एपिसोड 49। अब आगे। प्रेजेंट डे। समर्थ तान्या की सारी बातें सुनने के बाद कंफ्यूज हो कहता है, तो जब आशु मैम को लेकर चला गया तो तुम आज उनके साथ कैसे हो। तान्या उसे देख मुस्कुराकर कहती है, ठीक वैसे ही जैसे अलग होने के बाद भी आज हम साथ हैं, किस्मत की वजह से। जैसे हम दोनों का मिलना तय था, वैसे ही मैम और मेरा भी मिलना तय था। समर्थ उसकी बात समझ कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम उनसे मिली कैसे। वो इतना ही कहता है कि एकदम से गार्डन में रोशनी हो जाती है।
तान्या चारों तरफ देख कहती है, लाइट आ गई है, चलो अंदर चलकर बताती हूँ। ये बोल वो समर्थ का हाथ पकड़ घर में आ जाती है। वो दोनों समर्थ के कमरे में जाते हैं। तान्या बेड पर लेट जाती है। समर्थ भी उसके पास लेट जाता है। तान्या उसके सीने पर अपना सर रख अपना एक हाथ समर्थ की कमर पर लपेट उसे आगे बताना शुरू करती है। समर्थ उसके बाल सहलाने लगता है। फ्लैशबैक कंटिन्यू। अश्वथ निगाह को अपने मेंशन लेकर आ जाता है। निगाह इस वक्त उसके कमरे में बेड पर सो रही थी। अश्वथ बाथरूम में बाथ ले रहा था। कुछ ही देर में निगाह होश में आती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने सब धुंधला होता था। जैसे ही उसको सब साफ दिखता है उसकी सबसे पहली नज़र सीलिंग पर जाती है। निगाह अपने आसपास देखती है तो वो खुद को अस्पताल में नहीं पाती। वो कमरा देख पहचान जाती है कि वो इस वक्त अश्वथ के मेंशन में है। वो अश्वथ को आवाज़ लगाते हुए उठने की कोशिश करती है। डेविल, वेयर आर यू? ये बोल वो उठती है और हेडरेस्ट पर अपना सर रख एक गहरी सांस लेती है। उसकी आवाज़ सुन अश्वथ बाथरोब पहने बाथरूम से निकलकर सीधा उसके पास आता है। अश्वथ उसके गाल पर हाथ रख कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? निगाह अश्वथ को देख कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? अश्वथ कंफ्यूज हो कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना था तो कहाँ जाना था? निगाह अश्वथ का हाथ अपने चेहरे से हटा कहती है, तुम बिना मुझसे पूछे अस्पताल से ले आए मुझे उस नर्स, क्या नाम था उसका? ये बोल वो याद करने की कोशिश करती है। तभी अश्वथ बिना भाव के निगाह को देख कहता है, तान्या अग्रवाल। क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? निगाह उसकी बात सुन जल्दी से कहती है, हाँ वही, उसने कुछ नहीं किया, बस मुझे उससे जरूरी बात करनी है। प्लीज उसको अभी के अभी यहाँ बुलाओ। अश्वथ अपनी एक भौं चढ़ाकर कहता है, तुम्हें उससे क्या बात करनी है? निगाह चिढ़ते हुए कहती है, वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नाउ कॉल हर हियर क्विकली। अश्वथ अपना सर झटक इंटरकॉम से अपने बॉडीगार्ड रोमी को ऑर्डर दे देता है। वो एक नज़र निगाह को देख क्लोजेट में चला जाता है। थोड़ी देर में वो अपने कैजुअल्स पहनकर बाहर आता है। 1 घंटे बाद रोमी अश्वथ के कमरे के बाहर आकर कहता है, बॉस, तान्या अग्रवाल आ चुकी है। उसकी बात सुन अश्वथ कुछ कहता कि निगाह एकदम से बेड से उठ बाहर की तरफ बढ़ जाती है। अश्वथ उसे इतनी जल्दी में देख कंफ्यूज हुआ उसके पीछे जाता है। हॉल में तान्या की नज़र निगाह पर जाती है। निगाह जल्दी से उसके पास आकर कहती है, तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना? आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। अश्वथ भी अब तक उनके पास आ चुका था। तान्या अपनी नम आंखों से निगाह को देख कहती है, थैंक यू सो मच मैम। सर, जब आपको अस्पताल से लेकर चले गए तो मुझे लगा मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई, लेकिन आपको हमारी बात याद थी। फिर वो एकदम से घुटनों के बल बैठ अपने हाथ जोड़ रोते हुए कहती है, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए मैम, मैं जिंदगी भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। प्लीज़ मेरी बहन को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कर दीजिए। अश्वथ को उन दोनों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। निगाह जल्दी से तान्या को खड़ा करते हुए कहती है, रिलैक्स, पहले तुम उठो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाओ और फिर मुझे सब बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ये बोल निगाह तान्या को सोफे पर बैठा एक मेड को पानी लाने को कहती है। मेड जल्दी से निगाह को पानी लाकर देती है। निगाह तान्या को पानी देते हुए कहती है, लो पानी पियो, फिर मुझे सब बताओ। तान्या पानी लेकर पानी पीती है। तभी अश्वथ निगाह से कहता है, एंजल, व्हाट्स हैपनिंग हियर? तुम मुझे कुछ बताओगी? निगाह और तान्या दोनों की नज़र अश्वथ पर जाती है। निगाह अश्वथ को देख बिना भाव के उसे बैठने का इशारा करती है तो अश्वथ भी सिंगल सोफे पर बैठ जाता है। निगाह एक नज़र तान्या को देख अश्वथ से कहती है, तान्या ने अस्पताल में मुझसे नीरज के बारे में पूछा था। नीरज ने इसके साथ भी कुछ किया है, लेकिन तब मैं इंजेक्शन के असर से सो गई थी और हमारी बात नहीं हो पाई थी। उसकी बात सुनकर भी अश्वथ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वो एक नज़र तान्या को देख निगाह को देखने लगता है। निगाह तान्या से पानी का गिलास लेकर कॉफ़ी टेबल पर रख देती है। फिर तान्या को देख कहती है, तुम अब ठीक हो? तान्या उसे देख अपना सर हिला देती है। निगाह उसके कंधे पर हाथ रख कहती है, बताओ तुम्हें क्या बताना था? क्या किया है नीरज सहाय ने तुम्हारी बहन के साथ? उसका सवाल सुन तान्या अपनी नज़रें अश्वथ पर करती है। निगाह उससे कहती है, डरो मत, वो मेरा हस्बैंड है अश्वथ धनराज, उसे नीरज के बारे में सब पता है, तुम बता सकती हो। तान्या अपनी नज़रें वापस से निगाह पर करती है। फिर नम आंखें लिए बोलना शुरू करती है, करीब 1 साल पहले मेरी बहन नीरज से मिली थी। मुझे ये तो नहीं पता कि वो उससे कैसे मिली, लेकिन वो उसके बहुत करीब हो गई थी। एक दिन उसने कहा कि वो और नीरज एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मुझे नीरज पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मैं उससे कभी नहीं मिली, वो बस हमारे घर के बाहर आता और रितिका को लेकर चला जाता था। मैंने अपनी बहन रितिका को बहुत समझाया कि वो उससे दूर रहे, नीरज सही नहीं है।
फिर अपनी नजरें झुकाकर कहती है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। प्यार में पड़कर इंसान अपने को पराया और पराई को अपना समझने लगता है। वही हुआ भी। नीरज को लेकर मेरी बहन, जिसे मैंने इतने प्यार से पाल पोष कर बड़ा किया, वो मुझसे ही रोज लड़ने लगी। तान्या की आंखें फिर से बहने लगी थी। वो आगे कहती है, एक दिन हमारी इतनी बहस हो गई कि रितिका घर से निकल गई और नीरज के साथ रहने लगी। मैं नीरज का घर नहीं जानती थी, इसलिए मैंने रितिका को फोन किया। मैंने जब उसे वापस आने को कहा तो उसने मुझे कहा कि मैं उसकी कुछ नहीं लगती और मैं उसकी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी ना करूं। उस दिन मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे जीने की आखिरी उम्मीद भी चली गई। माँ बाप के जाने के बाद सिर्फ वही मेरी अपनी थी और नीरज ने आकर मुझसे वो भी छीन लिया। ये बोल तान्या फिर से रोने लगती है। निगाह उसकी पीठ रब करते हुए कहती है, शांत तान्या, चुप हो जाओ और आगे बोलो। तान्या खुद को शांत करती है और आगे बोलना शुरू करती है। रितिका को घर छोड़े 6 महीने हो चुके थे, तभी एक दिन वो वापस घर आती है। मैं उसको देखकर बहुत खुश थी। आखिर जो भी हो थी तो मेरी इकलौती बहन। रितिका फिर से मेरे पास रहने लगी। मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया। मुझे लगा शायद उसको मेरी बात समझ आ गई है, इसलिए वो वापस आ गई। लेकिन 10 दिन बाद जब वो बेहोश हुई और मैंने उसको चेक किया तो मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। ये बोल तान्या एक बार फिर रोने लगती है, लेकिन इस बार वो जल्दी ही खुद को संभाल लेती है। वो आगे कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी 19 साल की बहन इतना बड़ा कदम उठा सकती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब मैंने उससे कहा कि मैं उसकी और नीरज की शादी करवा दूंगी तो उसने मुझे बताया कि नीरज ने उसे छोड़ दिया है। ये जानकर तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। मुझे रितिका पर इतना गुस्सा आया कि मैंने उस पर हाथ उठा दिया और उसका घर से निकलना बंद कर दिया। बचपन से दुनिया के ताने सुनकर मैं थक चुकी थी। मुझमें अब और सहने की हिम्मत नहीं बची थी। फिर एक दिन जब मैं रितिका के लिए खाना लेकर उसके कमरे में गई तो मुझे रितिका कमरे में कहीं नहीं मिली। मैं घबरा गई कि रितिका ने फिर से कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। तभी मुझे उसका लेटर मिला। रितिका ने उसमें लिखा था कि वो नीरज के पास वापस जा रही है। वो शादी के लिए मान गया है। वो पहले ही मुझे बहुत तकलीफ दे चुकी है, अब बिना बाप के बच्चे को जन्म देकर एक और तकलीफ नहीं देना चाहती। उसके वापस नीरज के पास जाने से मैं घबरा गई। रितिका अपना फोन भी छोड़कर चली गई थी। अब ना मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट था, ना नीरज का। मैं हर जगह उसको ढूंढने लगी। शायद ही ऐसी कोई जगह होगी जहां मैंने उसे ना ढूंढा हो। मेरी लाख कोशिश के बाद भी रितिका मुझे नहीं मिली और एक बार फिर मैंने अपनी बहन को खो दिया था। उसको गए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि वो एक बार फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन इस बार वो कुछ ठीक हालात में नहीं थी। उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान से उसकी हालत इतनी नाजुक रही थी जैसे वो कुछ ही पल बाद बेहोश होकर गिर जाएगी। मैंने उसको संभाला और जब उससे पूछा कि वो इतने दिन कहाँ थी और उसकी ये हालत कैसे हुई तो उसने जो मुझे बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा रितिका ने तान्या से? क्या हुआ था उस 1 महीने में उसके साथ? कहाँ थी वो इतने दिन? कैसे हुई उसकी वो हालत? एपिसोड 50। अब आगे फ्लैशबैक कंटिन्यू। तान्या निगाह से कहती है, रितिका ने बताया कि नीरज ने उसे सिर्फ कुछ पैसों के लिए कोठे पर बेच दिया था। ये बोल तान्या फूट फूट कर रोने लगती है। निगाह उसकी पीठ रब करते हुए कहती है, शश रिलैक्स तान्या, बिल्कुल शांत हो जाओ। वो एक बार फिर तान्या को पानी पिलाती है जिससे वो थोड़ा शांत होती है। तान्या खुद को संभाल आगे कहती है, मेरी 19 साल की प्रेग्नेंट बहन को वहां आने वाले दरिंदों ने पूरी तरह नोच डाला। जैसे तैसे करके वही की एक लड़की की मदद से रितिका भाग निकली और 2 दिन तक इधर उधर भटकने के बाद मुझ तक पहुंची। तान्या रोते हुए कहती है, लेकिन 2 दिन बाद फिर वो मुझे छोड़कर चली गई और इस बार कभी ना लौटने के लिए फांसी लगा ली मेरी बहन ने। इसी के साथ वो बेसुध होकर रोने लगती है। निगाह और अश्वथ बिना भाव के ये सब कुछ सुन रहे थे। दोनों के चेहरे पर कोई सिकन कोई दर्द कुछ नजर नहीं आ रहा था। निगाह तान्या को चुप ना होते देख इस बार उसे अपने सीने से लगा अश्वथ को देखने लगती है। अश्वथ भी पूरा समय उसे ही देख रहा था। वो निगाह को देखते हुए तान्या से कहता है, तो तुम हमसे क्या चाहती हो? उसका सवाल सुन तान्या निगाह से अलग हो उसे कुछ पल देखती है, फिर अपने आंसू पोंछ अश्वथ से कहती है, मैंने सुना है आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं हर पुलिस स्टेशन गई, हर वकील से बात करके देख ली, मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिला। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पावर का यूज करके मेरी बहन को इंसाफ दिलाएं। उसके बदले में मैं जिंदगी भर आप दोनों की गुलाम बन सकती हूँ। तान्या ने अश्वथ और निगाह से कहा।
अश्वथ उसे देख टेढ़ी मुस्कान लिए कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें यहाँ का कानून इंसाफ दिला सकता है? इफ सो देन यू आर रियली अ बिग फूल जस्ट लाइक समवन हु इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये बोल अश्वथ निगाह को देखता है। निगाह भी उसे ही बिना भाव के देख रही थी। तान्या अश्वथ से कहती है, तो फिर क्या करना होगा मुझे? आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। अश्वथ निगाह को देखते हुए तान्या से कहता है, सोच लो, बहुत कुछ खोना भी पड़ सकता है। तान्या कॉन्फिडेंस से कहती है, खोने के लिए अब बचा ही क्या है? सब तो खो चुकी हूं मैं, माँ, बाप, बहन। अब सिर्फ इज्जत बची है, अगर दाव पर वो भी लगाना पड़े तो कोई गम नहीं। अश्वथ उसकी बात सुन अपनी जगह से उठ अपने पैंट की जेब में हाथ डाले निगाह को देख तान्या से कहता है, तो ठीक है फिर, अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए तैयार रहो। क्या और कैसे करना है वो तुम्हें एंजल बताएगी, अब तुम जा सकती हो। फिर अश्वथ रोमी को बुलाकर उससे कहता है, रोमी, टेक तान्या होम सेफली। रोमी अपना सर हिला देता है। उसकी बात सुन तान्या एक नज़र निगाह को देखती है तो निगाह उसे जाने का इशारा करती है। तान्या रोमी के साथ चली जाती है। प्रेजेंट डे। तान्या एक बार फिर वो सब याद करके रोने लगी थी। उसके आंसू जैसे ही समर्थ के सीने पर गिरते हैं, समर्थ उसे पलटकर अपने सामने करता है। वो तान्या के आंसू पोंछते हुए कहता है, तुमने वादा किया था डॉल, तुम नहीं रोओगी। उसकी बात सुन तान्या उसे देख मुस्कुराकर कहती है, हम नहीं रो रही। समर्थ उसको मुस्कुराता देख खुद भी मुस्कुरा देता है और उसके माथे पर किस करता है। वो उसको अपनी बाहों में भर कहता है, नाउ स्लीप, 1 बजने वाला है, फिर सुबह हमें अपने अपने काम पर भी जाना है। तान्या उसे देख मुस्कुराकर कहती है, एक बात पूछूं? समर्थ उसे देख अपना सर हिला देता है। तान्या कहती है, तुम मुझे डॉल क्यों कहते हो? मुझसे खेलना चाहते हो? उसका सवाल सुन समर्थ की पकड़ उस पर ढीली हो जाती है। समर्थ उसे गौर से देखने लगता है। कुछ पल बाद वो तान्या से कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तान्या उससे अलग हो सीलिंग देखते हुए व्यंग से कहती है, तुम्हें क्या लगता है समर्थ, तुम मेरे घर में कैमरा लगाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? ये बोल वो अपनी नज़रें समर्थ पर करती है। समर्थ की धड़कन रुक गई थी उसके मुंह से कैमरा सुनकर। वो जल्दी से कहता है, तान्या, तुम गलत समझ रही हो, वो कैमरे मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए लगाए हैं। तान्या तिरछी मुस्कान लिए कहता है, मैं कैसे मान लूं? हो सकता है तुम मुझ पर नजर रखना चाहते हो। समर्थ उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब करता है। वो उसके गाल पर हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इंसान झूठ बोलता है तान्या, उसकी आंखें नहीं, मेरी आंखों में देखो, मेरी सच्चाई तुम्हें खुद दिख जाएगी। तान्या उसकी आंखों में देखने लगती है। कुछ पल बाद तान्या उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आई बिलीव ऑन यू, नाउ गिव मी अ पैशनेट किस। समर्थ उसकी मांग सुन कहता है, लेकिन वो इतना ही कहता है कि तान्या उसके मुंह पर अपनी उंगली रख देती है। वो समर्थ को देख कहती है, कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैंने सिर्फ एक किस के लिए कहा है, सेक्स के लिए नहीं। उसकी बात सुन समर्थ की आंखें बड़ी हो जाती है। वो तान्या को देख कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो गई हो? तान्या उसके चेहरे के करीब जाकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए कहती है, मैं तो हो गई हूँ, लेकिन तुम तो बॉस के दोस्त हो, तो तुम क्यों इतने शरीफ हो अब तक? समर्थ अपनी एक भान ताने कहता है, तुम्हें कैसे पता कि आशु कैसा है? तान्या कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि वो जैसे है उनको कोई जान नहीं सकता? वो और मैम दोनों एक जैसे हैं, बिना आसपास देखे एक दूसरे को किस कर सकते हैं। फिर समर्थ के होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहती है, तो बताओ, तुम उनके जैसे क्यों नहीं हो? समर्थ तिरछी मुस्कान लिए कहता है, क्योंकि मैं अश्वथ धनराज नहीं हूँ, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं उसके जैसा बोल्ड हो जाऊं, तो तुम्हारी ये विश भी मैं जरूर पूरी करूंगा। ये बोल वो तान्या को पलट अपने होंठ उसके होंठ पर रख उसे किस करने लगता है। तान्या और समर्थ दोनों अपनी आंखें बंद कर एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। तान्या का एक हाथ समर्थ के बालों में चल रहा था। समर्थ का एक हाथ तान्या के गले पर था और दूसरा उसकी कमर सहला रहा था। बढ़ते वक्त के साथ दोनों की किस और ज्यादा पैशनेट होती जा रही थी। तान्या की सांसें उखड़ने लगी थी, लेकिन वो समर्थ को छोड़ नहीं रही थी। जब समर्थ फील करता है कि तान्या सांस नहीं ले पा रही, तब वो खुद उससे अलग हो जाता है। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थी और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। समर्थ अपनी सांसों पर काबू कर कहता है, अब बिना कुछ बोले सो जाओ, फिलहाल मैं इससे ज्यादा बोर नहीं होने वाला। उसकी बात सुन तान्या हंसने लगती है। वो हंसते हुए कहती है, ओह माय इनोसेंट लवर, गुड नाइट। समर्थ मुस्कुराकर उसके होठों पर पैक कर गुड नाइट कहता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। क्या सच में समर्थ ने कैमरे सिर्फ तान्या की सेफ्टी के लिए लगाए हैं? क्या सच में तान्या ने उस पर विश्वास कर लिया? आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।